नमस्कार। आज मैं स्वास्थ्य को लेकर के आई हूँ। अगर जीवन में हर सुख सुविधा का भरपूर आनंद लेना है तो स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ही हमें आगे बढ़ने के लिए जीवन को जीने की प्रेरणा देता है और जीवन में एक उमंग और आनंद बनाए रखता है। हम देख सकते हैं जिम तो आजकल का फैशन ट्रेंड हो गया है, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोगों को मैंने देखा जो 80, 85, 90 के हैं, लेकिन जिन्होंने पता ही नहीं है जिम क्या होता है। जिम के अंदर कभी पैर ही नहीं रखा और उनको वहाँ पे क्या किन मशीनों के साथ क्या किया जाता है उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन वे बिल्कुल फिट एंड फाइन। तो क्या करते हैं वे? उनका आहार विहार, उनका सोना जगना, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, इस पर हमने कभी गौर किया? ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल कहीं से अमृत पान कराया गया है और बिल्कुल स्वस्थ चले जा रहे हैं। इंसान की दिनचर्या रूटीन जो है इतना दिन पर दिन बद से बदतर होता जा रहा है कि समाज में हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, हाई प्रेशर है ना, और उनका क्या है डायबिटीज़ और हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिक्स, ये सारी चीज़ें जो होते हैं ना ये बहुत ही कॉमन होते जा रहे हैं। और भी बहुत सारे हैं। महिलाओं की तो घुटनों में दर्द, यहाँ दर्द, वो सब पीरियड्स के टाइम में प्रॉब्लम्स, बहुत अनगिनत है। और जिनका थोड़ा उम्र हो गया है उनका तो छोड़ ही दीजिए, उनको तो हार्ट और किडनी और ये और वो सब तो लगा ही रहता है। लेकिन जो अभी तक बीमारियों से अछूते बचे हैं या फिर जिनको हल्की फुल्की समस्या है, उनको अपने जीवनचर्या को सुधारने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं उन सभी लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी महिलाएं या बच्चे जो भी हैं, उनको अगर कुछ हेल्थ टिप्स लेने हैं, कुछ एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह जानने हैं, वे मुझे कांटेक्ट करें। और अगर 10, 5, 20 की संख्या में अगर बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, तो मैं टाइम निकालूंगी, मैं वहाँ जा करके भी उनको कुछ हल्की फुल्की टिप्स दे के आऊँगी जिससे वे फिट एंड फाइन रहे। तो उसमें सबसे पहले आता है हमें सुबह उठना। मैं यहाँ हल्की करती हूँ, व्यायाम वगैरह एक्सरसाइज तो बहुत सारे हैं, उसको बताने के लिए तो अच्छा खासा टाइम भी चाहिए और वो सामने बैठा के दिखाना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं कुछ जो कॉमन डिजीज होती हैं उनके उपचार के लिए 2-4 बातें मैं आपको यहाँ बताऊँगी और मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलूँगी कि आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। मैं वहाँ जा कर के भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं वहाँ जा कर के अपना टाइम दे करके आप लोगों को जो भी मेरे से बन पड़ता है मैं करने की कोशिश करूँगी। जो वीडियोस के माध्यम से मैं बता सकती हूँ वो है, प्रथम चीज़ है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियाँ होती है उसका प्रथम कारण होता है हमारा पेट का सही साफ नहीं होना। हमारे जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जितनी उनके शरीर को ज़रूरत है उससे के 2 गुना ज़्यादा भोजन कर लेते हैं। उनको लगता है भोजन ज़्यादा करेंगे तो हम बहुत मजबूत हो जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। ये सबसे पहली गलतफहमी है। आपके शरीर को जितनी ज़रूरत है आप उतना ही भोजन लीजिए, नियमित भोजन लीजिए, सात्विक भोजन लीजिए और बिल्कुल समय से लीजिए। बेवजह यहाँ कुछ वहाँ कुछ वहाँ कुछ अपने पेट को डस्टबिन मत बनाइए। ये जो जितने भी हॉकर्स जहाँ पर रास्ते के बगल में खड़े होकर कुछ भी अटपटा चटपटा बेच रहे हैं और सारे लोग वहाँ पे लाइन बनाए खड़े खा रहे हैं, ये चीज़ तो सबसे पहले बंद कीजिए। जो दूसरा काम है आप स्वस्थ रहने के लिए कर सकते हो, अंकुरित जितने अन्न हैं उनको अपने डाइट में शामिल कीजिए, फ्रूट्स को शामिल कीजिए, वेजिटेबल्स को शामिल कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है। सलाद, दूध, ये सब चीज़, अगर दूध तो जो ये दूध है उसको तो डॉक्टर भी मना करते हैं और वो सच में वो दूध है कि क्या है वो तो भगवान ही जाने, सिंथेटिक दूध सब क्या है। लेकिन अगर किसी के घर में गाय है, देसी गाय उन्होंने पाला है तो दूध ज़रूर लीजिए। और मैं जो सभी के लिए जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिनको गाय रखना संभव नहीं है या जो लोग जिनको शुद्ध दूध प्राप्त नहीं होता है या शुद्ध साग सब्जी भी प्राप्त नहीं हो पाती है, उनके लिए मैं कहूँगी कि आप लोग उषा पान आज से ही शुरू कर दीजिए। उषा पान किसे कहते हैं? सुबह बासी मुँह जो हम हल्का गुनगुना पानी पीते हैं उसको कहते हैं उषा पान। तो ये उषा पान शुरू करने के लिए आपको रात में अच्छे से ब्रश करना होगा या फिर किसी भी तरह से, चाहे आप हल्दी सरसों तेल या नमक सरसों तेल या फिर फिटकिरी के पानी या किसी से भी कुल्ला करके मुंह को बिल्कुल साफ़ करके सोइए रात में। मुंह साफ़ करने के बाद कुछ भी मत आप खाइए, पानी पी सकते हैं। और सुबह जो बासी मुँह होती है बिना कुल्ला किए बिना ब्रश के, आप हल्का साफ पानी से चाहें तो एक कुल्ला कर सकते हैं। लेकिन उस समय गुनगुना पानी, अगर जिसकी वज़न 60 kg है
ध्यान दीजिएगा 60 केजी तक जिनकी वज़न है वो 1 लीटर पानी पी सकते हैं, और इससे ज़्यादा जिनकी है वो 1.25 लीटर पानी मिनिमम उनको पीना है। एक दिन में तो संभव नहीं है, धीरे 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 उस क्वांटिटी को बढ़ाइए। और बहुत ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप कांसे के बर्तन में रात में पानी रखते हैं, उसमें एक रुद्राक्ष वो अच्छे से धो के उसमें डुबा के रखते हैं, और सुबह उस पानी को आप हल्का गर्म करके बिल्कुल बासी मुँह पीते हैं। उसके बाद आप कुछ एक्सरसाइजेज हैं करने का। एक तो एक्सरसाइज है, उसको अगर आप कर पाते हैं, बिल्कुल हल्की एक्सरसाइज है, 2-4-5 मिनट की है, उसको करके आप बाथरूम जाइए और एकदम साथ में नहा धुला के आइए। नहाने के बाद ही एक्सरसाइज करना चाहिए। सुबह उठने के साथ कितने लोग चले जाते हैं, दौड़ भाग करते हैं, नहीं, नहाने के बाद ही एक्सरसाइज कीजिए। सुबह जल्दी नहाइए, 4:30-5 बजे तक अपना स्नान ध्यान कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद आप व्यायाम कीजिए। आधे घंटे 40 मिनट जितना आपसे हो सकता है कीजिए। बहुत सारे व्यायाम हैं, मैं आपको बता दूंगी, जिसमें देखती हूँ मैं कि सट्टी का ये पैर का दर्द वाला प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को होता है। एक तो एक्सरसाइज ऐसे हैं जो ज़िंदगी में कभी आपके पास सट्टी का नहीं आएगी, कभी पैर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हाथ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो नर्व की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम आमने सामने बैठ के बात करेंगे। लेकिन ये उषापान किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, उसको जितना जल्द हो सके आप शुरू कर दीजिए। अंकुरित अन्न अपने भोजन में शामिल कीजिए, और अपने अचार बिहार को और ये हॉकर्स का फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब अवॉइड कीजिए। गर्मी का मौसम है, नींबू शरबत बना के घर में पीजिए, और वाइट चीज़ों का आप जितना हो सके वाइट चीज़ों को अपने डाइट से निकालने की कोशिश कीजिए, जिसमें आपका मैदा हो गया, जिसमें चीनी हो गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको मत डाइट में शामिल कीजिए। और एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपना सुबह उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, क्योंकि बहुत सारे बीमारियों का कारण एक ये भी है कि हमारे सोने और जगने का समय बिल्कुल मतलब क्या हो गया है, क्या ही बोल सकते हैं। तो जल्दी सोना और जल्दी उठना, ये हमारे आदत में शामिल होनी चाहिए। तो हम 2-4 सुधार करें और देखें अगर इससे कुछ फ़ायदा होता है, और आप खुद भी कोशिश कर सकते हो। लेकिन वो यूट्यूब देख करके जैसा तैसा एक्सरसाइज ना करें, ये मैं अनुरोध करती हूँ। थोड़ी ऑथेंटिक जगह से अच्छी ट्रेनिंग करके उसके बाद में ही आप कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैं देखती हूँ कुछ व्यायाम जो दिखाते हैं और बहुत सारा लाइक्स और शेयर्स भी हो जाते हैं, वो सब ढंग के नहीं होते हैं। और किसकी क्या प्रॉब्लम है, कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा एक्सरसाइज करना है, कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा एक्सरसाइज अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें भी अच्छे से मालूम होनी चाहिए। जैसे तैसे व्यायाम करने से सुख के बदले दुख के भोगी हो सकते हैं हम लोग। तो आप लोगों से सभी से आग्रह है, उषापान शुरू कीजिए और देखिए इससे आपको क्या फ़ायदे हो रहे हैं। थोड़ा जगने सोने का समय ठीक कीजिए, और जो कुछ मतलब और डिजीज़ के लिए जो कुछ एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप कांटेक्ट करें, मैं उसको बिल्कुल निःशुल्क में आपके वो जितनी हो सके सहायता करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।